हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वांट हाफ फैक्टर, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि वांट हाफ फैक्टर होता क्या है, डिफाइन करते हैं। तो वांट हाफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी to the theoretical colligative property. That means observed colligative property को अगर हम theoretical colligative property से डिवाइड कर दें तो वांट हाफ फैक्टर I की वैल्यू फाइंड हो जाती है। या फिर theoretical मोलर मास को हम observed मोलर मास से डिवाइड कर दें तो I की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे theoretical वैल्यू फाइंड होती है और कैसे ऑब्जर्व्ड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल NaCl ब्रेक होगा तो Na आयन प्लस Cl आयन में ब्रेक होगा। Na आयन प्लस Cl आयन में ब्रेक होगा। सपोज करो बेटा कि टाइम जब 0 था तो NaCl की वैल्यू कितनी थी, 1। उस समय Na आयन और Cl आयन की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। टी टाइम के बाद ऑब्जर्व्ड हुआ हमें कि Na आयन की वैल्यू 1 है और Cl आयन की वैल्यू भी 1 है। उस कंडीशन में NaCl की वैल्यू क्या हुई, 0 हो गई। सो बेटा, फाइंड करना सीखे। ये कौन सी वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड। और ये वैल्यू कैसी है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होती है, ये क्लियर हो गया। अब बच्चों, हम कैलकुलेशन करेंगे वांट हाफ फैक्टर आई का। तो वांट हाफ फैक्टर आई का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो बेटा, यहां पर डिसोसिएशन होता है सोल्यूट का और एसोसिएशन होता है। तो दो केस बन गए। डिसोसिएशन हो रहा हो उस कंडीशन में वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू कैलकुलेट करना, और सेकंड केस जब एसोसिएशन हो रहा हो उस कंडीशन में वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो पहला जो केस है हमारा वो किसका है, डिसोसिएशन का। किसका है, डिसोसिएशन का। जब डिसोसिएशन हो रहा हो, डिसोसिएशन में क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं। फर्स्ट कौन से हैं, AB टाइप के। कैसे हैं, AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं। AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट। AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स like NaCl, CuSO4, AgNO3, Ki, एक्सेट्रा। अब इनका डिसोसिएशन कैसे होगा वो देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लिया NaCl का। NaCl जब डिसोसिएट होता है बेटा तो क्या गिवन करता है, Na आयन गिवन करता है और Cl आयन गिवन करता है। बिफोर डिसोसिएशन NaCl की वैल्यू कितनी, 1, और Na आयन और Cl आयन की वैल्यू 0। आफ्टर डिसोसिएशन Na आयन की वैल्यू अल्फा मिली, Cl आयन की वैल्यू भी अल्फा मिली, तो NaCl की वैल्यू हो गई 1 माइनस अल्फा। तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने आएंगे बच्चों, I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू कितना बचा, 1 प्लस अल्फा। तो AB टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे
जो भी डिसोसिएट करेंगे उनके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस अल्फा होगी। अब सेकंड जो टाइप है वो है AB2 टाइप। कैसा टाइप है, AB2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। इसके लिए लाइक एग्जांपल CaCl2, Na2SO4, MgBr2 एक्सेट्रा। ये कैसे हैं, AB2 टाइप हैं या A2B टाइप है। अब इनका डिसोसिएशन भी ऐसे ही होगा। कोई भी एक एग्जांपल हम ले लें। सपोज हमने लिया CaCl2 और इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमें कैल्शियम आयन मिलेगा प्लस हमें क्या मिलेगा, 2Cl आयन। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग में जब डिसोसिएशन नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी, 1 और इसकी वैल्यू कितनी, 0। आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ कि ये अल्फा मिला और ये 2Cl जो होगा वो क्या होगा बेटा, 2 अल्फा हो जाएगा, है ना, क्या होगा, 2 अल्फा हो जाएगा। उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस अल्फा। तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, आई की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1 प्लस 2 अल्फा। तो AB2 टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं जब वो डिसोसिएट होते हैं तो आई की वैल्यू आती है 1 प्लस 2 अल्फा। अब इसका सेकंड केस, तो सेकंड केस क्या था, एसोसिएशन था। क्या था बच्चों, एसोसिएशन था। एसोसिएशन में क्या होता है, सपोज हमारे पास क्या है, CH3 COOH के हमने 2 मोल्स लिए और इसका हमने क्या किया, एसोसिएशन कर दिया। तो हमें क्या फाइंड होगा, CH3 COOH का होल ट्वाइस। ये एसोसिएशन होता है बेटा, किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब जब एसोसिएशन हो रहा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये बिफोर एसोसिएशन कितना था, 1 था, तो इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। बट जब एसोसिएशन हो गया तो ये क्या मिला हमें, अल्फा बाई 2। क्या मिला, अल्फा बाई 2। और ये कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा हो गया। तो टोटल मोल्स इसके एसोसिएशन के, है ना, वो भी आफ्टर एसोसिएशन। आई क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू आएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो एसोसिएशन के केस में एक कंडीशन ये हो गई, जब वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस अल्फा बाई 2 आएगी। ठीक है बेटा। अब सेकंड कंडीशन की बात करें तो क्या कंडीशन है इसकी, इसकी कंडीशन है कि व्हेन ऐसा इलेक्ट्रोलाइट गिवन हो लाइक 3A और A का होल थ्राइस इसमें एसोसिएट हो रहा हो।
तो बच्चों आप लोग अब तो फाइंड कर सकते हो कि आई की वैल्यू क्या आएगी। तो आई की वैल्यू आएगी बेटा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3। इसके लिए 1/2 फैक्टर की वैल्यू ये हो जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या होगा। सपोज ऐसा कंपाउंड है K4FeCN का होल 6। इसके लिए आई की वैल्यू होगी 1 प्लस 4 अल्फा। तो बच्चों ये तो था एसोसिएशन और डिसोसिएशन किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जिनसे हम 1/2 फैक्टर आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बच्चों एक नोट लगाओ कि जब इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो रहा होता है उस कंडीशन में आई जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, 1 से, और क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाती हैं, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी डिक्रीज होता है ना। और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है और उस कंडीशन में जो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो भी डिक्रीज हो जाती हैं, बट मोलर मास जो होता है वो बच्चों एसोसिएशन के केस में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम करने वाले हैं 1/2 फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन किससे रिलेटेड, 1/2 फैक्टर से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट in a dilute solution contains 7 gram of the salt per 100 gram of water is 70% if the vapor pressure of water at 100 degrees Celsius is 760 mm. Calculate the vapor pressure of solution. तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर उसमें गिवन डाटा जो है उसे फाइंड करो कि क्या गिवन है। तो फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मींस पीएस हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है किसका, कैल्शियम नाइट्रेट का। तो ये कैसा हुआ, AB2 टाइप हुआ। तो अभी हमने जस्ट किया था कि AB2 टाइप के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस 2 अल्फा। बट क्वेश्चन में चेंज ये है कि 7 ग्राम ऑफ द साल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 70%। ये क्या गिवन है, अल्फा गिवन है। तो जब अल्फा गिवन है तो यहां पर हम क्या करें, 70% का मीन होता है 70/100 इक्वल टू कितना, 0.7। तो 1 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 0.7 और ये आ जाएगा हमारा कितना 2.4 आ जाएगा बच्चों। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 2.4। तो पीएस हमें फाइंड करना था, आई की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, 7 ग्राम ऑफ द साल्ट मीन स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है कितनी, 7 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू कितना गिवन है, 100 ग्राम, है ना। और द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 760 mm। तो पी नॉट कितना है, 760 mm है। मोलर मास किसका यूज करने वाले हैं हम, कैल्शियम नाइट्रेट का। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी गिवन है, ये कितनी होती है 164। और मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी बच्चों। तो आई फाइंड हो गया, स्मॉल डब्ल्यू पता चल गया, कैपिटल डब्ल्यू, पी नॉट, स्मॉल एम, कैपिटल एम। ठीक है बेटा, ये सब कुछ हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन
स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर लो और PS की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। अगर मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको तुम लोग खुद से कैलकुलेट करो और इसका आंसर आएगा 745.98। जब इसका आंसर आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल। देखते हैं उसको। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम। कितना है? 0.2 ग्राम। क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और 0.2 ग्राम। इसका मीन क्या हुआ कि स्मॉल w की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी बच्चों? 0.2 ग्राम है। एसिटिक एसिड इन 20 ग्राम, कैपिटल W कितना हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा। ऑफ बेंजीन इज लोवर्ड बाई 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा T की वैल्यू कितनी है? 0.45 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो एसोसिएशन किसका? एसिटिक एसिड का। और एसिटिक एसिड के एसोसिएशन के लिए I क्या होता था? 1 माइनस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो यहां हमें क्या फाइंड करना है? अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, यही तो कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और यहां पर क्या गिवन है? KF कितना है? 5.12। ये तो हो गया क्वेश्चन का डाटा। अब देखो यहाँ पे KF है, इससे पता चलता है कि ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, इसलिए यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा क्या? डेल्टा T इक्वल टू I इंटू KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू कैपिटल W, वो भी किसमें? ग्राम में। क्या फाइंड करना है हमें? अल्फा फाइंड करना है। तो I के लिए 1 माइनस अल्फा बाई 2 है, तो उसे इस फॉर्मूले में पुट करो। डेल्टा T इक्वल टू क्या होगा? I की जगह पे हम क्या करेंगे? 1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू KF इंटू W इंटू 1000 और अपॉन में क्या हो जाएगा? मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। फाइंड क्या है? अल्फा। तो अल्फा को हम बाहर निकालें तो 1 माइनस अल्फा बाई 2, इसको क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पे क्या बनेगा? डेल्टा T इंटू M इंटू मास ऑफ वेट सॉल्वेंट ऑन KF इंटू W इंटू 1000 ना बेटा। ये फाइनल फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, अब अल्फा कभी भी कैलकुलेट होगा तो किस में कैलकुलेट होगा? परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। तो अल्फा जो परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, तो यहाँ जो पहले अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.946। ठीक है, जब परसेंटेज में निकालना होगा तो एसोसिएशन हमें कैलकुलेट करना है ना, वो हो जाएगा 94.6%। ये फाइनल आंसर आएगा बच्चों। तो बेटा हमने किया वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो बच्चों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।